अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पे जर्मन ग्रामर के हवाले से बात करने जा रहा हूं और आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं टिप्स देने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। समझा रही बात आपको। आज मैं ज़रा थोड़ा सा बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं। मैंने कहा चलें एक थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी हो और थोड़ा सा आपको मतलब कि बाहर का भी दिखाया जाए। मौसम तो वैसे तो धूप लगी हुई है लेकिन ठंड है, इस वक्त शदीद ठंड है। मैंने कहा चलें, सर्दी तो लग रही है लेकिन मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी बाहर का माहौल में ज़रा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज के हवाले से आपको देने, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। ठीक है, सही है। और टेम्परेचर मैंने जैसे भी बताया है, हवा चल रही है, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन मैंने कहा चलें आगे तो अंदर गाड़ी में बैठ के ही बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज बाहर का जो ज़रा व्यू है ना वो भी आपको दिखाया जाए। क्या ख्याल है? ओके। मैं बात ये करना चाहता हूँ ग्रामर के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे हमारे जो बहन भाई हैं वो फ़ेल हो जाते हैं जर्मन ग्रामर में आके। सीधी बात है। ठीक है, वो बड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, और हर चीज़ को शाफन कर भी जाते हैं, जैसे सप्रेशन में शाफन हो गए, ह्यूरन भी हो गए, लेकिन आज जाके जो मसला बनता है ना, क्या नाम है उसमें, लेज़न में ख़ास तौर पे मसला बनता है। लेज़न में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा हिस्सा जिसके 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें आपकी ग्रामर का जो है वो टेस्ट लिया जाता है बाकायदा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि ग्रामर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर देखने में लगता है कि बड़ी मुश्किल है कि भाई ये कैसे याद करें, वो कैसे याद करें। ठीक है, तो जिस तरह आप जानते भी हैं, आप अगर आप हमारे नए हैं तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जो असल में जो जो मेन ग्रामर है ना, उसके 4 जर्मन केसेस है, आपको पता ही है। उसके हम डेली लेसन्स अपलोड कर रहे हैं। हमने उसके 13 लेसन्स अपलोड कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में हमने 13 लेसन्स जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। कल हमने मतलब 14th लेसन अपलोड करना था, लेकिन मैं कहीं गया हुआ था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सका उसको। और इस तरह आप इस जो मैं भी आपके साथ बात करूंगा, ठीक है, तो उसके तमाम लेसन जो हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके फाइंड कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, बात पता क्या है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ आर्टिकल्स को। अगर आपको आर्टिकल्स की समझ आ गई ना, यकीन करें आपको पूरी ज़ुबान की समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना, बाकी जो चीज़ें जर्मन लैंग्वेज की हैं वो इन्हीं आर्टिकल्स के गिर्द घूमती हैं। समझा रही बात आपको? इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी सी अपनी तवज्जो को मतलब कि आप इसमें तरफ लगाएं, तो आप ये ग्रामर वाला हिस्सा भी बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे मैं जो जर्मनी में रहते हैं वो उनको तो फिर भी कोई ना कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ या मौके मिल ही जाते हैं, लेकिन वो बहन भाई जो पाकिस्तान में हैं, समझा रही बात आपको, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो सकती है। तो उनके उनके लिए हमने ये कहा हुआ है कि एक तो आप हमारे मतलब कि चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको जहाँ पे समझ नहीं आती हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो है समस्या हल हो सके। मैं आज आपको टिप्स जो है वो ये देना चाहता हूँ। देखें, जर्मन ज़ुबान में सिर्फ 4 मतलब वैसे तो 3 आर्टिकल्स हैं ना, सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं देयर, दी और दस। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है? ये आप अगर आपके जहन में बात ये आ रही हो कि आप हमें लिख के समझाएं, भाई आज भी तो इस टाइम तो मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ। और ये तमाम चीज़ें जो मैं अभी मैं आपके साथ बात करूँगा, टेक्निक्स जैसे आपको बताऊँगा मैं, ये तमाम आपको लेसन्स वाइज हम आपको अपने चैनल्स के ऊपर चढ़ा चुके हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि 4 जर्मन केसेस के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो अभी हम बात करेंगे। देखें, ये 3 आर्टिकल्स हैं बाय द वे। क्या ख्याल है? देयर, दी और दस। देयर, दी और दस। समझा रही बात आपको? और ये आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये आपके ये नाउन्स के साथ लगते हैं, चीज़ों के साथ लगते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये आर्टिकल उनके साथ लगता है। अब ये चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें तो मैं कहता हूँ आपकी समस्या हल हो जाएगी। सीधी बात है, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ। बाकी चीज़ें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि बाकी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। समझा रही बात आपको? अब बात सीन क्या हमने करना है, देखिए, अब ये दरख्त आपको नज़र आ रहा है, दरख्त नज़र आ रहा है ना? अब दरख्त को डॉइच में क्या कहते हैं? दरख्त में डॉइच को कहते हैं, इसमें कहते हैं बाउम,
अब इसके साथ जो आर्टिकल लिखा जाएगा ना, देयर बाउंड। समझा रही बात आपको? ये पहली बात आप ज़हन में रखिए कि ये जो नाउन्स हैं, आर्टिकल्स इन्हीं के साथ लेके जाते हैं सिर्फ कुछ, ठीक है। और जिस तरह हम इंग्लिश में लगाते हैं, जैसे दी टेबल, दी ट्री है, दी स्काई बाइशपील, दी अर्थ बाइशपील, दी कार हैं, दी हैंडी बाइशपील हैं। तो इस तरह मेरी डियर ब्रदर्स से पहली बात आप ये देख लें कि ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये सिर्फ नाउन्स के साथ, जस्ट चीज़ों के साथ लेके जाते हैं। समझा रही बात आपको? अब आसमान है, आसमान को क्या कहते हैं? आसमान को कहते हैं हिम्मल, देर हिम्मल है। इसका आर्टिकल क्या है? हिम्मल, और सॉरी आर्टिकल देर है, थोड़ी सी ठंड है, लेकिन मैंने कहा चलें आज जो भी हो जाए वीडियो बाहर ही बनानी है, ठीक हो गया। अच्छा, देर हिम्मल सही है। इसी ज़मीन है, इसका आर्टिकल कहते हैं दी एयर्ड, सही हो गया। इसके अलावा वो ऊपर जहाज़ नज़र आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? ठीक है इसका फ्लुक्सोइक, देर फ्लुक्सोइक, ठीक है। आउटो, 10 आउटो, हैंडी 10 हैंडी हो जाएगा। समझा रही बात आपको? शू जो है जूता, देर शू, सही है। तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं देर, दी, 10, ये जो आर्टिकल्स हैं ये लगते हैं चीज़ों के साथ। अच्छा, अब अगली बात, क्या हमारी अपनी मर्जी है क्या हम कि जिसके साथ देर लगा दें, जिसके साथ दी लगा दें, जिसके साथ 10 लगा दें? क्या हमारी अपनी चॉइस है कि हम अपनी मर्जी से आर्टिकल लगाते जाएं? नहीं, ये नहीं ऐसा होगा, ठीक है। ये आर्टिकल्स जो, ये आप याद रख लें कि ये आर्टिकल फिक्स होते हैं। बस क्या होते हैं ये आर्टिकल फिक्स होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ता है और ये याद हो जाते हैं। बल्कि मैं एक दोस्त आपके कमेंट्स का मैं जवाब भी जाता जाऊँ इसी बहाने कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी के साथ 10 आना है, दरख्त के साथ देर आना है, हैं जैसे कि, ठीक है, जो मेज़ है उसके साथ देर आना है, स्टूल है उसके साथ देर आना है, सोफ़ा है उसके साथ 10 आना है, गाड़ी है उसके साथ 10 आना है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ ये आर्टिकल आना है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हमें इसका सिर्फ और सिर्फ वो जहाज़ नज़र आ रहा है, वो गिनाओ जहाज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका जहाज़ का आर्टिकल इश ग्लोबे जेन से निकला 10 oder der das Flugzeug oder der, ich glaube der Flugzeug, Flughafen, der Flughafen, Bahnhof, der Bahnhof, ठीक है। तो याद हो जाते हैं ऐसे, इसलिए आपने घबराना नहीं है, ये आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे डियर ब्रदर सिस्टर, विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाते हैं। अगर आपको ये आर्टिकल्स की समझ आ गई, सही है, देन एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ये आर्टिकल फिक्स होते हैं। पहली बात आप अपने ज़हन में ये सोच लीजिए कि भाई आर्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के साथ लगते हैं, जस्ट नाउन्स के साथ, जस्ट। समझा रही बात आपको? मैं शुरू में हमारा, चूँकि आपको पता है ऑनलाइन स्कूल भी है यहाँ जर्मनी में, ठीक है, और हम यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो कुछ बहन भाई, सारी बातें शुरू में सीख रहे होते हैं तो नहीं पता उनको चलता, तो वो कहते हैं जी क्या आर्टिकल वर्ब के साथ लगते हैं? भाई वर्ब के साथ क्या ताल्लुक हो गया उसका? आर्टिकल का वर्ब के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं, वर्ब इज योर एक्शन, वर्ब होता है, अब आप वर्ब भी देख लें क्या होता है। वर्ब होता है आपका एक्शन, आप जो काम कर रहे होते हैं वो वर्ब होता है। जैसे आप कहते हैं गेहन, ये वर्ब है, ठीक है। एक और वर्ब है दौड़ना, लाउफन, ये भी वर्ब है। जो काम, यानी जो आप काम कर रहे हैं वो वर्ब होता है। एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब। वर्ब अलग चीज़ है, ठीक है। और ये आर्टिकल्स को समझ लें बस, हैं जैसे गेहन, ये तो वर्ब है ना, गेहन, स्पीलन, माखन, जूखन, फिंडन, नेमन, फारन, हैं कोखन, वगैरह 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 वगैरह। क्या ख्याल है? ये वर्ब है। तो जो आप जिस वर्ब का जो आप काम कर रहे हैं वो जो उसका जुमला वर्ब के साथ बन जाएगा आराम से। क्या ख्याल है? और दूसरी बात आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए 3 आर्टिकल। दूसरी बात आपने ये सीखनी है कि जब किसी भी नाउन को, जब किसी भी चीज़ को हम प्लूरल में लिखते हैं, जैसे उर्दू में नहीं करते हम वाहिद जमा, इस तरह इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। अब देखे जैसे गाड़ी है, उर्दू में क्या कहते हैं? गाड़ियाँ। समझा रही बात आपको? सही है। अब जूता है, इसको क्या कहते हैं? जूते, यानी जमा में जूते। कुर्सी है तो क्या कहेंगे? कुर्सियाँ। मेज़ क्या है? टेबल्स, एप्पल्स। इसी तरह जर्मन ज़ुबान में क्या होता है कि जब किसी भी नाउन को जमा में लिखेंगे
ठीक है, तो उसमें जो उसका आर्टिकल है ना, जैसे अगर देर है, दी है, 10 है, जरी पर एक आर्टिकल तो लिखा नहीं लिख रहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो प्लूरल में हम इनका आर्टिकल खत्म कर देंगे और प्लूरल में एक चौथा आर्टिकल दी आर्टिकल लगेगा। समझा रही बात आपको? प्लूरल में कौन सा आर्टिकल लगेगा? दी लगेगा। ठीक है, एगाल, देखें मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे जैसे टेबल है, टेबल का आर्टिकल क्या होता है बताइए? देर ठिश होता है। ठीक हो गया। तो अब इसको इसको लिखेंगे प्लूरल में, क्या बनेगा? दी ठिशे टेबल्स, यानी देर खत्म हो गया तो प्लूरल में दी आर्टिकल। अच्छा, इसी तरह होता है दी ब्लू में, फूल को क्या कहते हैं? दी ब्लू में। ठीक है, जो दी आर्टिकल है तो फूल की जमा होती है फ्लावर्स, प्लूरल में फ्लावर्स, तो प्लूरल में लिखेंगे दी ब्लू मन। सही है। इसी तरह आपका आ जाता है 10 आउटो, तो प्लूरल में बनेगा दी आउटोस। समझा रही? इस तरह। तो ठीक है, तो दूसरी बात आपने ये अंडरस्टैंड करनी कि किसी भी नाउन को जब आप प्लूरल में लिखेंगे हैं, जब आप प्लूरल में लिखेंगे ना, तो प्लूरल में आपने हमेशा आर्टिकल दी लगाना होता है। सिंपल। सही है। इस तरह आपके दी के दो आर्टिकल बन जाते हैं, एक सिंगल दी, यानी जैसे दी ब्लू में दी फ्राउ है, दी फिरखोइफरिन, दी इंजीनियरिंग, दी एयरस्टीन, दी खट्स, दी ब्लू में दी ठाशे, दी ठासे। सही है, समझा रही बात आपको? इस तरह आपके ये बन जाते हैं, क्या नाम है, प्लूरल के, सॉरी, दी के दो आर्टिकल हैं, एक सिंगल दी हो गया और एक प्लूरल दी हो गया। बस ये पहली बात आप अंडरस्टैंड करने, मेहरबानी करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह कल अगली बात को मैं यहीं से आपका टिप्स में बताऊंगा कि अगली चीज़ आपने क्या करनी होती है। क्या ख्याल है? समझा की बात पहली? ठीक है। वैसे यही चीज़ें अगर आप कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जब हमें लिख के बताएं, तो मैं अभी आपको शुरू में बता चुका हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको मैं वो हमारी जो प्ले लिस्ट है ना, क्या नाम है उसकी, 4 जर्मन केसेस, यही उसमें भी बाय लेसन अपलोड कर चुके हुए हैं। आप ये सारी चीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा चलो दिन के टाइम आप इस टाइम आपसे गपशप लगानी होती है, तो ज़ुबानी भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस इसकी इससे करते हैं। क्या ख्याल है? ओके। फिर कल ना, आज की पहली बात फाइनल समझ आ गई? कितने आर्टिकल्स हैं? 3। और आर्टिकल्स फिक्स होते हैं बाई नाउन्स के साथ। प्लूरल में आपने हमेशा दी आर्टिकल लगा देना है। इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ज़ुबानी भी मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, वो लेसन में तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सर्दी आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मिस मॉर्गन है, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इतनी सर्दी में वीडियो बनाई आपके लिए। टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़।